कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक से ऋषि के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे थे। कल हमने 2 अनुच्छेदों का अध्ययन किया। आज तीसरे और चौथे अनुच्छेद को देखेंगे। जब उस बालिका ने उस सुनहरे कब्जे को चावल को खाने से रोका तो सुनहरे कब्जे ने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैं तुमको चावलों का मूल्य प्रदान करूंगा। बालिका को बड़ा कौतूहल था। उस कौतूहल के कारण उसको रात भर नींद तक नहीं आई और सूर्योदय पूर्व में उत्साह तत्व उपस्थित था। जब कवि ने कहा कि सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष पर आ जाना, तो वह सूर्योदय से पहले ही तत्र उपस्थिता वहां पहुंच गए। तत्रोपस्थिता क्या है? तत्र धने उपस्थिता, तत्र आज्ञा है, उपस्थिता पहुंच गई। इसका अर्थ है वो खूब साथ जुड़ा हुआ है। वृक्षस्य उपरि विलोक्य, वृक्षस्य उपरि गुण संधि है। वृक्षस्य यानी वृक्ष के ऊपर यानी ऊपर, विलोक्य विधम लोक दल्लभ विउपसर्ग है, लोक धातु है, लट प्रत्यय का प्रयोग किया है। उपसर्ग युक्त धातु के बाद कार्य करने के अर्थ में लट प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। तो वहां देखकर सा वह कौन माने से आश्चर्यचकिता संजाता, और वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। यत की क्या आश्चर्य उसको? तत्र सुनमय प्रासादवर्ती, वहां सुनहला भवन था। प्रासाद माने महल। वह कैसा महल था? सुनहला महल। यदा काके सहित्वा प्रबुद्ध है, जब कौवा सहित्वा सी धातु है, सी माने सोना, कठोर प्रत्यय का प्रयोग किया है। सहित्वा सी सोना कत्व करके यानी शयन करके सो करके प्रबुद्ध है निसर्ग तदा तब जागा, तब तेन स्वर्ण का उसने सोने की खिड़की से कहा, अहो बाले, अरे बाले, तुम आगता, तुम आ गई, ठहरो। अहम त्वत् करते, अहम मैं त्वत् करते तुम्हारे लिए सोपान अवतारयामि, सोपान यानी सीढ़ी भेजता हूं, उतारता हूं। तत्कथय इसलिए कहो, स्वर्णमयम रजतमयम, सोने की, चांदी की, उत अथवा ताम्रमयम, सोने की सीढ़ी भेजू, चांदी की भेजू अथवा तांबे। कन्या प्रावचक, कन्या ने उत्तर दिया, कहा, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। निर्धन मातु दुहिता, मातु निसर्ग है, विसर्ग संधि है। मैं निर्धन गरीब माता की दुहिता मानी पुत्री हूं। अस्मि ताम्र सोपाने एव, नए हो गए, सोपाने मन एव वृद्धि संधि। तांबे की सीढ़ी से ही आगमश्यामी आ रही, आऊंगी, आगमश्यामी लिट लगा। परंतु स्वर्ण सोपाने न सा स्वर्ण भवनमासा, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह भवन में पहुंची, उस महल में पहुंची। अगला चौथा जो अनुच्छेद है, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुओं संहिता
लंबे समय तक उस भवन में उसने चित्र विचित्र विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को सुसज्जित देखकर सब इसमें बता वह आश्चर्य को प्राप्त हुई, यानी उसे आश्चर्य हुआ। श्रांताम ताम विलोक्य, श्रांताम थकी हुई, ताम उसको विलोक्य देखकर कहा, कवि ने कहा पूर्वम लघु प्रातराशय क्रियताम, पहले थोड़ा नाश्ता करो, वद कहो तुम स्वर्ण स्थान में भोजन करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, करिष्यसि तुम के साथ, तुम मध्यम पुरुष के वचन का करता है, इसलिए मध्यम पुरुष के वचन की क्रियापद का रूप है यहाँ पर इस प्रकार में करिष्यसि करोगी। किंवा रजत स्थाल्याम, क्या अथवा क्या चांदी की थाली में, अथवा ताम्र स्थाल्याम, अथवा तांबे की थाली में। बालिका व्यवहार, बालिका ने उत्तर दिया ताम्र स्थाल्याम अहम निर्धना भोजन करिष्यामि, अहम निर्धना, अहम निर्धना, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करिष्यामि करूंगी। तदा सा कन्या से, और तब उस कन्या ने आश्चर्यचकिता समझाता बहुत आश्चर्य किया, अथवा वह कन्या बहुत आश्चर्यचकित हुई। यदा स्वर्ण काके ने, जब सोने के कव्वे ने, सुनहरे कव्वे ने स्वर्ण स्थाल्याम भोजन परिवेशितम, सोने की थाली में भोजन परोसा। नेता दृक् स्वादु भोजनम, एतादृक् स्वादु भोजनम, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन अद्य अवधि यावत, आज तक बालिका नहीं खाई करती, बालिका ने नहीं खाया। उस सुनहरे कवि ने जितना स्वादिष्ट भोजन परोसा, ऐसा स्वादिष्ट भोजन उस कन्या ने आज तक नहीं खाया। खादितवती, खादितवती में खाद धातु है, कत्वत्व प्रत्यय का प्रयोग किया है भूतकाल के रूप में। काको भूते, कौवा बोला बालिके, हे बालिके, अहम इच्छा में मैं चाहता हूँ कि तुम सर्वदा से अत्र तिष्ठ, तुम हमेशा ही यहाँ रहो। परम तव माता एकाकिनी छह भक्ति, परंतु तुम्हारी माता जी हैं वो अकेली हैं, चैन एकाकिनी, चैकाकिनी, यहाँ पर वृद्धि संधि है। तुम शीघ्र गृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। और ऐसा कहकर के वो जो कौवा है वह उसने अपने कक्ष से 3 जो संदूक हैं वो निकाल कर उससे कहा कि बालिका तुम अपनी इच्छानुसार एक संदूक को ग्रहण करो। उस बालिका ने सबसे जो छोटी संदूक थी उसको ग्रहण करके कहा गया कि इतना ही मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है, इसलिए उसने बड़ी संदूक लोभ नहीं करके और त्याग किया है। यहाँ पर इसका उसको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो आज जो हमने अंश पढ़ा है इसको हम ठीक प्रकार से और पढ़ने के बाद और उसे अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख करके उसका अभ्यास करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद।